आज की सुर्खी जो बन रही है वो ये है, कल शाम को 5 बजे ये अपडेट था कि ईरान में अटैक इजराइल एज अर्ली एज टुमारो, टॉप यूएस जनरल इन मिडिल ईस्ट एज फार फियर ऑफ यूएस इंटेलिजेंस इंटेंसिफाइज। तो इनका मतलब ये कहना कि वो आज सुबह हमला कर सकता है, तो अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि उनका दिन जब निकलेगा और दिन के अंदर शुरुआत जैसे जैसे होगी तो ईरान इजराइल वॉर शुरू हो सकता है। ईरान इजराइल वॉर शुरू वाया लेबनान होगा या फिर डायरेक्ट ईरान से वहां पर होगा, यह आने वाले समय में जाना जाएगा। लेकिन इस बीच में अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस का यह दावा है कि अमेरिका और इजराइल के जो अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर के 5 अगस्त की तैयारी में हैं कि 5 अगस्त के दिन ये लोग हमला करने आएंगे। और इसी बीच में अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार आपको बताया है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जो कमांड फोर्स के चीफ जनरल हैं माइकल कुरेला, वो इस समय पर तेल अवीव पहुंच चुके हैं, इजरायली कैपिटल पहुंच चुके हैं और खतरे को देखते हुए अपने हथियारों की तैनाती अमेरिका ने इजराइल में बढ़ा दी है। इसका मतलब यह समझिएगा कि अमेरिका इजराइल पहुंच चुका है। ये पहुंच चुका है इसका मतलब ऐसे समझिए, देखो मैं इसको आसान रूप में आपको समझाता हूं। पूरी दुनिया को ना अमेरिका ने बांटा हुआ है, मैं आऊंगा इस बात पर। पूरी दुनिया को अमेरिका ने अपने हिस्सों में बांटा। अपन को लगता है ना जैसे 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी भारत है, अमेरिका को पूरा वर्ल्ड खुद का लगता है कि इस पर हम शासन करते हैं और वो अपने हिसाब से बांट कर चलता है कि इस जैसे अपने देश में कमांड होती है ना, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, पूर्वी कमांड सेना की, ऐसे अमेरिका ने पूरी दुनिया को कमांड में बांटा हुआ है। ऐसे इसकी जो सेंट्रल कमांड है जिसमें ये इजराइल और मिडिल ईस्ट को रखता है, उसके लिए ये जनरल नियुक्त करता है। जैसे अपनी सेना के अंदर जनरल होते हैं ना, टॉप जनरल, ऐसे ही पूरी दुनिया पर कंट्रोल करते हुए एक जनरल उस क्षेत्र के लिए, उस रैंक का आदमी वो इस समय इजराइल में पहुंच गया है कि चलो भाई हम तैयार हैं और अपने साथ सारा असलहा लेकर के, फाइटर जेट्स, डेस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये सब लेकर के इजराइल पहुंच चुका है। यानी अमेरिका तैयार है। अमेरिका तैयार है तो इजराइल के लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई आने वाले समय में अब व्यापार हो सकता है प्रभावित हो, क्योंकि जब युद्ध चलेगा तो फिर प्रभाव तो होगा ही होगा। असल में इजराइल एक तरह से समझिए मिडिल ईस्ट का लॉन्च पैड है, वहां से युद्ध ही करने की जगह बनाई गई है। उसे आप टेक्नोलॉजी बनाने की जगह और युद्ध को शुरू करने की जगह के रूप में जान सकते हैं। कईयों बार वो ऐसा कर चुका है, ठीक है। ऐसी स्थिति में खबर आती है इजराइल की कि इजराइल का जो स्टॉक मार्केट है वो हिल गया है। इजराइल का हिला सो हिला, अमेरिका का भी हिल गया है, क्योंकि कोई भी देश जब युद्ध में होता है तो उसके बहुत सारे काम और प्रभावित होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन करने वाली जो कंपनियां हैं वो प्रभावित हो जाएंगी, इजीली लेबर का एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे देश अपने अपने कामगारों को बोल चुके हैं कि भाई घर में रहो। ऐसे में भारत ने जैसे मान लीजिए वहां की उड़ान रोक दी है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी हो रही होगी तो जो कंपनी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई होगी उसके शेयर मार्केट में शेयर प्रभावित होंगे। यानी कि जो युद्ध है वो केवल सेनाओं के बीच नहीं लड़ा जाता, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ऐसे में अर्थव्यवस्था का परिचय होता है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट अगर प्रभावित होता है तो उसके परिणाम आपको सुर्खियों के अंदर दिखाई देते हैं। भारत का शेयर मार्केट भी इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है। नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरह तैयारी करके बैठे हैं, आ जाओ, दो दो हाथ हो जाए। इस बीच में अब चर्चा बनती है कि दोनों लोग जो आमने सामने बैठे हैं उसमें किसके पास कितनी ताकत है। अल्टीमेटली अगर कोई ईरान में इतना कॉन्फिडेंस आ रखा है कि मैं इजराइल से टक्कर ले सकता हूं, तो उसके पास ऐसा है क्या जिसके कारण उसका यह लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और उसके साथ है कौन जिसके कारण उसमें इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। और अमेरिका जो अपने आप में इजराइल का हमेशा पक्षधर रहा है, क्या वो ऐसे समय पर भी रहेगा क्या जब उसके यहां इलेक्शन चल रहे हैं, या फिर वो यूक्रेन की तरह ही पीछे से खड़ा होकर काम करता रहेगा कि तुम पिटते रहो, हम पीछे से तमाशा देखेंगे। कारण इजराइल नाटो मेंबर नहीं है। इजराइल जब नाटो मेंबर नहीं है तो क्या अमेरिका उसका साथ देने आएगा? या फिर इजराइल पर हमला करने अगर टर्की चला आता है, टर्की जो कि नाटो मेंबर है, और ऐसे में अगर टर्की पर रिटेलिएशन इजराइल कर देता है तो क्या अमेरिका अपने नाटो साथियों को छोड़कर इजराइल का साथ देगा? बहुत सारी समीकरण हैं। इसी कारण से आपको यह जानना जरूरी है कि कौन किसके साथ है। जियोपॉलिटिक्स का यह जो गणित बन रहा है ना, यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग गणित बनता जा रहा है। नाटो की मतलब जो वो है ना पवित्रता, या कहिए कि नाटो की जो सैंक्टिटी है ना, वो इस समय जांची जाएगी कि नाटो वाकई में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इजराइल का साथ देगा अमेरिका या फिर तुर्की का साथ देगा? ये सारी गणित यहां पर बन रही है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और इजराइल में एक दूसरे के साथ कि पहले तुम करोगे तो हम बदला लेंगे, हम करेंगे तो तुम बदला लोगे। इस तरह से जो इन दिनों रस्साकसी चल रही है, उन दोनों देशों के बारे में जान लीजिए कि ये कहां से पहुंची। कहते हैं कि अगर कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, ये कहीं लिखा हुआ आपने भी पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके बहुत से राज जानता है, वो आपकी कमजोरियां जानता है, वो आपकी स्ट्रेंथ पहचानता है, वो आपके कनेक्शंस जानता है।
ईरान और इजराइल भी दोनों एक दूसरे के 1979 तक बढ़िया मित्र हुआ करते थे। ईरान असल में बड़ा ही प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था 1979 तक। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आजकल की भाषा में प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो कि पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित हो, खुलेपन को बढ़ावा देता हो, डेमोक्रेटिक तरीके से रहता हो, जनता की आवाज को सुनता हो। लेकिन ये जो सुप्रीम लीडर यहाँ के खमेनेई हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर धार्मिक आंदोलन हुआ। उसके बाद में यहाँ पर पूरी तरह शिया शासन आ गया और धर्म को ध्यान में रखते हुए धर्म आधारित देश के रूप में ईरान ने अपनी पहचान बनाई और इजराइल को कहा कि इसने फिलिस्तीन जो कि एक मुस्लिम कंट्री था उसको मिटा के अपनी जगह बनाई है, तो जहां जहां इस्लाम संकट में होगा ईरान खड़ा होगा। तो इस तरह से इजराइल को भी अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। यहां से धर्म के आधार पर दो देशों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ नफरत शुरू हुई। इजराइल असल में कोई कंट्री है नहीं। इजराइल एक तरह से समझिए कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड का मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक बेस है कि भाई तुम जितने भी पैसे वाले देश बैठे हो ना, तेल के कारण जो अपने आप को बड़ा समझते हो, एक दिन अगर तुमको कंट्रोल करने के लिए हमने बड़ा बेस नहीं बनाया तो तुम सब पर भारी हो जाओगे। अमेरिका नहीं चाहता कि ये लोग इतने भारी हो जाएं, तो वो अपने बहुत सारे बेसिस में एक बेस इजराइल को बना के रखता है कि भाई कोई भी मामला हुआ तो झट से निपटा देंगे। ऐसी स्थिति में इजराइल का विकास हुआ और अमेरिका और इजराइल को एक समझते हुए ईरान उससे हमेशा बदला लेने के लिए लगा रहा।